बैठक के, सोनिया गांधी ने जो ये बैठक बुलाई है, ऐसे देखा जा रहा है कि कांग्रेस इस विपक्षी एकजुटता की धुरी के सेंटर में एक तरह से रहना चाहती है। और दूसरा, कपिल सिब्बल साहब ने अभी जो आपके सवाल उठाने वाले नेता में से एक हैं, कपिल सिब्बल की जो डिनर पार्टी थी उसके काउंटर में ये बैठक बुलाई गई है। दोनों पर आपका जवाब सप्पल साहब। और विपक्षी एकजुटता के जरिए कहां तक आप ले जाएंगे पूरी लड़ाई को 2024 के लिए, ये भी जोड़ दे रही हूं जी। ये जो विपक्षी एकता आपको दिख रही है, ये आज शुरू नहीं हुई है। पिछला पूरा सदन, पूरा सेशन जो पार्लियामेंट का हुआ था, हर रोज मीटिंग हुई, हर रोज ये 19 पार्टियां, कभी 17, कभी 18, कभी 19 पार्टियां रोज एकजुट होकर हुई। और क्यों हुई, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आज इकट्ठा हुई, इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों हुई। क्योंकि बीजेपी का जो शासनकाल है, पूरा देश इस समय चैन खो चुका है अपना। आपके अपने चैनल की रिपोर्ट है कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर 1/3 लोग मिडिल क्लास से निकलकर गरीब हो गए हैं। 9.25 करोड़ मिडिल क्लास था, आप ही के इंडिया टुडे ने बताया था 6 करोड़ रह गए हैं। 23 करोड़ लोग गरीब हो गए हैं, लोगों की नौकरियां नहीं है और लोगों के घर में झांक रहे हैं। अभी संबित जी ने बोला कि संसद में कर लेते, पूरा सेशन में संसद में बात होती रही, पेगासस पे आप कुछ बोलिए, खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला, मुंह खोला कि हम जो कमेटी बना देते हैं। सप्पल साहब, एक काउंटर क्वेश्चन है सर आपसे, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें, उत्तर प्रदेश को, सबसे बड़े राज्य, वहां पर अगर एसपी और बीएसपी ही नहीं आते हैं ऐसी महत्वपूर्ण बैठक में जिसको खुद सोनिया गांधी ने बुलाया, कोई भी वजह हो, कोई दूसरा नेता, रामगोपाल यादव, कोई भी ज्वाइन कर सकता था, किसी का नहीं आना, फिर ये एकजुटता कैसी? मैं फिर से याद दिलाऊंगा, संसद के अंदर 5 मीटिंग ऐसी हुई जिसमें खुद राहुल गांधी थे और उसमें समाजवादी पार्टी मौजूद थी। कुल मिलाकर 19 मीटिंग्स हुई, उसमें समाजवादी पार्टी मौजूद थी। आज किसी वजह से, जो कि भी भदौरिया साहब ने बताया, वो नहीं हुए। तो ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है कि 9 मुख्यमंत्री थे, देश के 60% जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां थी। संबित जी ने मजाक उड़ा दिया कोalition उसका। संबित जी बताएं, और अभी प्रियंका जी से पूछ लिया, बताइए कितने आपके लोकल बॉडी में चुनाव लड़ेंगे। मैं संबित जी से पूछता हूं, उनके एजीएसयू के साथ कितने लोग लड़ेंगे? उनके एआईएनआरसी पार्टी है, उसके साथ उनका गठबंधन है, उनका आईपीएफटी के साथ गठबंधन है, यूपीपीएल के साथ गठबंधन है, वीआईपी के साथ गठबंधन है। इन पार्टियों के साथ, छोटी छोटी पार्टियों के साथ, खुद तो 40 के साथ खड़े हैं। लेकिन जो पार्टियां जिसके 9 मुख्यमंत्री हैं, जो सत्ता चला रहे हैं देश के अंदर अलग अलग राज्यों में, वो अगर इकट्ठे आती हैं तो उसका उनको मजाक उड़ाना सूझता है। सवाल ये है, वो ये सोचें कि उन्होंने देश की हालत ये क्यों कर दी है। बीजेपी को ये सोचना है, संबित जी इस पे दिमाग ना लगाएं कि हम इकट्ठे हो रहे हैं। संबित जी इस पे दिमाग लगाएं कि जो 23 करोड़ लोग गरीब हो गए इस देश के अंदर, उनका क्या होगा। जो 1 साल से किसान बैठा हुआ है, उसकी आप परवाह नहीं कर रहे हैं, आप उसका ध्यान लगाइए ना। आपने जो पूरे जगह जासूसी कर दी, आपको लोगों ने चुना, वोट देके चुना है। ठीक है, जिम्मेदारी की लोगों की आप जीवन अच्छा करें। संबित जी थोड़ा सा रुक जाइए, एक साथ सबका जवाब। हम इकट्ठे हैं, हम इकट्ठे हैं। अजय आलोक जी, मैं संबित जी आपसे जवाब लूंगी, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। अजय आलोक जी, दबाव तो एक सरकार पर बनता है ना लगातार, चाहे मानसून सत्र है, ये एकजुटता अब एक पैटर्न बन रहा है, एकजुटता लगा। अब भदौरिया साहब, कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट वेक्स्ट आ गया आपके चेहरे के सामने, देखिए उसको ठीक कीजिए। हाँ गया। अजय आलोक जी, एक दबाव तो सरकार पर बनाने में विपक्ष कामयाब हो रहा है, क्योंकि आखिर लोकतंत्र में विपक्ष का एकजुट होना और एक दबाव सरकार पर बनाना एक संदेश है अपने आप में। अंजना जी, दबाव विपक्ष को क्यों नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। विपक्ष का काम ही होता है सरकार पर दबाव बनाना, उसमें कौन इनकार कर रहा है। हम लोग तो स्वागत करते हैं कि दबाव बनाइए, विपक्ष अपनी आवाज बुलंद करे। आज अच्छा लगा इस बात को देख के कि अहंकार कम हो रहा है और ताड़ का पेड़ भी झुक रहा है। एक शेर याद आ रहा है, चमन में एक लियाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो चलिए, इसी तर्ज पे कांग्रेस पार्टी अब इकट्ठा हो रही है तो होने दीजिए ना, ये तो अच्छी बात है, ये तो उनको खुश होने की बात है। लेकिन साथ के साथ प्रश्न चिन्ह इस खुशी पे खुद ही निकाल देते हैं जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, सबके सब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के दावेदार, ये लोग कोई पहुंचते ही नहीं है। तो स्वाभाविक है सत्ता पक्ष तो तंज करेगा ही, क्यों नहीं करेगा। भाई, तंज करने का मौका राजनीति में कोई नहीं छोड़ता है, ना हम छोड़ेंगे ना वो छोड़ेंगे।